बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। बस अभी जो है ना सारी रात जागने के बाद जो है ना ये अर्ली मॉर्निंग हो रहा था नाश्ता, क्योंकि मुझे रात भर नींद ही आती है। और अब जो है ना बस सुबह में या दोपहर में जो है ना बस थोड़ा थोड़ा सा सो जाती हूँ। बहुत ज़िद करके जो है ना मैंने आज अपने लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि बहुत दिन से जो है ना मुझे कुछ भी ये लोग करने नहीं दे रहे। और मैं अभी बना रही हूँ कोयटा दूध पत्ती चाय अपने लिए और जहांगीर के लिए, क्योंकि नाश्ता जो था ना पापा मम्मी ने कर लिया था, मोहतर ने भी कर लिया है। बस मैं रहती थी, जहाँ इबाद जो था वो सो रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत रात भर सही नहीं रही थी। तो बस कुछ रूटीन जो है ना आजकल ऐसी ही चल रही है कि तबीयतों की भी थोड़ी सी ख़राबी चल रही है, साथ में मौसम। और आज जो थी ना आंधी आ गई थी, तो बस उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हुए कि लाइट जो थी ना वो सुबह से गई हुई है। तो कोयटा दूध पत्ती जो चाय है ना, ये आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ साथ मेरा कूपन कोड अगर आप 10 गुड़िया लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। और आज खाने में बन रहा था मेरी फरमाइश पे ख़ास पालक गोश्त, और ये मैं खुद बनाऊंगी। मैं सुकून से बैठ के करूंगी नाश्ता, और अम्मी यहाँ पे पालक काट रही हैं। अपने घर में तो काटो भी खुद, बनाओ भी खुद, सोचो भी खुद। अभी खाने का भी दिल नहीं चाहता। तो कटा खाया मिल रहा है, वो बना रहा है। चिकन भी धो दिया, चिकन भी धुल गया देखो। अपने घर में धो भी खुद, रोते जाओ धोते जाओ। गरम गरम पराठा ये लो। मुझे तो बहुत आसान लगता है तरीका। कौन सा वाला? ऐसे में बस उसको एक उबाल करके बॉयल करके और बस इसको मेरे पापा की तरह कह रहा हूँ, मेरे पापा कहाँ हैं? ये क्या अचानक वीडियो बनने लग गई। बॉयल करके ये भी सही लगता है। कौन देके गया ये पता नहीं, खोलो नाम नहीं पता। खोलो। अंकल आए होंगे। पाए पाए लग रहा है। पता नहीं। लौकी गोश्त, लौकी गोश्त है ये। लौकी है ना, लगता अच्छा था शक्ल से। दोपहर को जो है ना गर्मा गर्म ये सालन आया था अंबर के ससुराल से, और जहांगीर जो है ना यहाँ पे टेबल पे रख के चला गया था, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? तो भाई आज जो है मैंने अपने से छीन लिया खाना भी बना रही थी। मैं कहा भाई मुझे बनाने दो, मुझे इतने दिन हो गए मुझे किचन में काम किए हुए, इतना टाइम हो गया है कि मैं खुद भी बेजार हो रही हूँ। और कल तो बकायदा मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा आपके हाथ के पराठे खाए हुए इतने दिन हो गए। तो अम्मी कुछ करने नहीं दे रही है, मोहतर होती है, तो बस फिर तबियत का भी थोड़ा इशू चल रहा है ना कि डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना किया हुआ है ज़्यादा किचन में खड़े होकर काम करने से। अच्छा यहाँ ना अम्मी ने वैसे पालक काट दी है, प्याज भी काट दी और टमाटर भी काट दिया, मुझे सिर्फ इसको बनाना है। और मैंने बहुत बना रही हूँ तो मैं काट लूँगी, लेकिन बस वो क्या करें। तो माँ का प्यार होता है, यही मेके के मज़े होते हैं, क्योंकि अपने घर में तो हर चीज़ खुद करनी पड़ी होती है। तो खैर मेरा काफ़ी दिल कर रहा था पालक खाने का, रात को मैंने अपने से खास बोला मुझे पालक बहुत जो है ना दिल कर रहा, लेकिन चिकन में दिल कर रहा है। बीफ मटन तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही, और बकरीद का मैं वैसे भी नहीं खाती। और बस बीफ और मटन को देख देख के मेरा कुछ हो रहा है, तो बस ये है। तो बस मैं भी बनाना जो है शुरू करूँगी। अच्छा अम्मी की है ना माचिस यूज़ हो रही है, मुझे माचिस यूज़ करने में ना बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। तो अभी मैं इससे फारिग हो जाऊँ फिर मैं ऑर्डर करती हूँ लाइटर की। इंशाल्लाह एक आध दिन में जो है ना लाइटर आ जाएगा। मैंने अपने घर के लिए भी मंगवाया था ना, वैसी लाइटर मंगवाऊँगी। मुझे इससे बड़ी घबराहट होती है ये माचिस यूज़ करने से। तो खैर वो बस ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये लोग अभी बाजार तो जा नहीं रहे। तो अभी बस मैंने जो है ना इसमें ऑयल डाला है, और मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। अम्मी जो है ना वो करती हैं पालक बॉयल करके बनाती है, लेकिन मैं पालक बॉयल करके नहीं बनाती, कभी बना भी लेती हूँ, लेकिन मेरा आज दिल कर रहा है बगैर बॉयल किया हुआ पालक बनाने। जब पहले जो है ना प्याज में मैं डाल रही हूँ, तो सबसे पहले डाल रही हूँ ऑयल में प्याज। तो आज कुकिंग करते वक्त ना मैं अपने घर की किचन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि वो होता है ना कि आपकी आदत पड़ जाती है, इतने सालों से लाजिम बात है अपने किचन में आप काम कर रहे हैं। खैर यहाँ पर जो ना देखिए मैंने प्याज को जो ना लाइट ब्राउन करना है। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है ना तब तक मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। तो इस तरीके से ही जो है ना बस रूटीन आजकल चल रही है। कि गर्मी कोई इतनी ज़्यादा भी यहाँ पर हो रही थी, और फिर जब आप दुपट्टा पहन के काम कर रहे होते हैं ना तो फिर और ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो खैर बस ये चीज़ चलती है, और वीडियो बना रहे होते हैं तो लाजिम बात है फिर पूरा कवर करना पड़ता है ख़ुद को ना।
तो यहाँ पर जो है ना देखिए प्याज को ब्राउन कर लिया था। प्याज जब ब्राउन हो गई ना तो उसमें मैंने शामिल कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये पालक गोश्त बहुत जल्दी बनता है, लेकिन इतना अच्छा बनता है, इतना जायके वाला बनता है कि जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे, मैं कहा चले जी जल्दी जल्दी आप लोगों को दे देती हूँ। और ये है कि जो है ना जब आप इसको पालक गोश्त को बनाएं ना तो कोशिश करें कि वाइट वाला जो मक्खन होता है ना उसको रोटी के ऊपर जो है ना डाल के खाएं, तो अलग ही मज़ा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है। खैर प्याज जब ब्राउन हुई, लहसुन अदरक के अंदर जो है चिकन को मैंने भून लिया था। चिकन जब अच्छी तरीके से भून गई तो मैंने शामिल कर दिए इसमें टमाटर। और टमाटर जो है ना बस हल्के से गल जाने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी मैं मसाले। तो मसालों में जो है ना इसमें जाएगा सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्चें, साथ में जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। सारी चीज़ें मैं पिसी हुई डाल रही हूँ। सिर्फ गरम मसाला जो था ना वो मैं साबुत डालूँगी। अगर आप चाहते हैं तो गरम मसाले को भी पिसा हुआ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो होता है ना पालक गोश्त के अंदर साबुत खड़ा गरम मसाला पसंद करते हैं, इसीलिए मैं खड़ा गरम मसाला डालूँगी। और नमक जो था ना वो थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि पालक में जो ना ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो नमकियात जो होती है ना पालक में क्योंकि होती है, तो अगर आप जिस तरह आम खाने में नमक डालते हैं अगर वैसे ही पालक के अंदर डालेंगे ना तो फिर वो तेज़ हो जाता है। तो हमेशा जब भी पालक बनाएं तो नमक की मिकदार जो है ना वो आम खानों से थोड़ी कम रखें। अच्छा, यहाँ पे दालचीनी का मैंने एक टुकड़ा डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ली हैं, 3 मैंने लौंगे ले ली थी और 2 बड़ी इलायची ली थी। तो ये सारा जो था ना साबुत गरम मसाला डाल दिया था और थोड़ा सा तेज़ पत्ता था वो भी शामिल कर दिया। अब ढककर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने टमाटर गल जाने तक इसको रख दिया है। जब तक नीचे जो है ना पालक अभी मैं बस भूनूंगी आके, तब तक मैं जो है ना ग्राइंडर को ऑर्डर कर दूँगी। मुझे बड़ी घबराहट हुई आज, ऐसे चूल्हा जो है माचिस से जला लेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम करते हैं लाइटर, आ जाएगा, ये आ गया। तो इसको हम ऑर्डर करते हैं। पहले मैं देखूँगी कौन सी शॉप पे जो है ना थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा है। यहाँ 269 का मिल रहा है, यहाँ 279 का मिल रहा है। चीज़ वही है। अच्छा, एक मिलता है इसके साथ नाइफ फ्री आती है, ये 299 का मिल रहा है। अलग अलग प्राइस है ना, जिससे प्राइस कम होंगे ना मैं वो वाला कर ये दूँगी। गन वाला ऊपर। नहीं नहीं, वही वाला अच्छा होता है। ये तो ऊपर वाले आ रहे हैं ना, वो स्टोव वाला। एक ये रहा ना, ये रहा 250 का, ये रहा नाइफ वाला, ये रहा नाइफ वाला, ये रहा, इसके साथ नाइफ आ रही है 295 वाला। ये वाला कर देती हूँ हाँ ये वाला कर दो ना। हाँ ये ये ऐसा। सही है, नाइफ भी आ रही है। हाँ ये वाला ठीक है। बस जब तक मैंने अम्मी की किचन के लिए लाइटर ऑर्डर किया तब तक जो है टमाटर गल चुके थे। अब बस मुझे सालन की जो ना बुनाई करनी है। बुनाई करने से पहले मैंने शामिल कर दिया इसमें हरा धनिया, काफ़ी सारा मैंने जो है ना काट लिया था, और साथ में हरी मिर्ची जो थी ना वो मैंने शामिल की। मैं इस बुनाई तब तक करनी है जब तक इसके साइडों में जो ना रोगन आना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे इसमें रोगन आना स्टार्ट होगा मतलब कि पालक गोश्त जो है वो बन के रेडी हो गया। यहाँ पे पालक गोश्त में बहुत अच्छा सा रोगन आ गया था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। बस फिर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करके जो ना इसको हल्के दम पे रख दिया था, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर और इसमें अच्छी तरीके से आ जाए और ग्रेवी थोड़ी सी बन जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना फिर बिल्कुल ड्राई जो है ना सालन को पसंद नहीं करते। तो ऐसा है। सो के उठ गए, हमारा खाना हो गया, नाश्ता हो गया, तुम सो के उठ रहे हो, सारी रात जागे हो, नज़ला अच्छी टाइम पे करके बैठे हो तुम। इतनी सारी दवाइयाँ एक साथ लग गई तुम्हें। अब दवाई पियो, अभी नाश्ता करो, दवाई फिर से पी लेना अपनी। हो रही आवाज़ कितनी ख़राब हो रही, बोल के दिखाओ, क्या बोले? थोड़ा सा बोलो। आवाज़ इतनी मोटी मोटी हो रही, नहाने चलो, चलो शाबाश, नहाने चलो। नहा लोगे खुद ही, मैं तो नहीं आऊँ ना, खुद ही नहा लोगे। हाँ साबुन अभी नया खोला। हाँ इतनी सारी दवाइयाँ इसको रात को पिलाई हैं। रेजिक्स है, साथ में एरिनेक है, एक और कालपोल भी है वो उधर रखी हुई। ये रात को पी है इसने सारी, तबीयत ख़राब करके बैठा है अपनी। आजकल जो मौसम चल रहा है ना बड़ा ही डेंजरस हो रहा है, क्योंकि इतना पसीना बच्चों को आ रहा होता है, लाइटें जाती हैं, लाजिम बात है। अभी भी लाइट गई हुई है, अंधेरा आप लोग देख सकते हैं, जहाँ जहाँ जनरेटर चल रहा है बस मामा रोशनी है, और बस ये वाला सीन है। तो वो पसीना आ रहा होता है, उसमें बच्चे ठंडा पानी पी लेते हैं, फिर ये होता है कि एकदम एसी में बैठ जाते हैं, फिर लाइट जाती है तो फिर एकदम गर्मी हो जाती है। मतलब ये जो ठंडा गर्म होता है ना ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और इसकी वजह से मुझे ख़ुद को भी नज़ला हो रहा है, और जो है ना
इबाद को भी हो रहा है। मतलब सबसे पहले हसन की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद इबाद की हुई, फिर मेरी हुई। मतलब एक दूसरे से जो लगता है ना, या वो वायरल जो होता है वो उस तरीके से हुआ, और फिर सारी रात हो जाती है। और ज़्यादातर जब नज़ला खांसी वगैरह होती है ना, तो ये चीज़ें रात में ज़्यादा होती हैं। मतलब दिन जो है ना सुकून से गुजर जाता है, लेकिन रात में जो है ना शिद्दत ज़्यादा आ जाती है, चाहे वो नज़ला हो, चाहे खांसी हो, या फिर कोई भी आपको तकलीफ हो ना, वो रात में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खैर यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह में निकाल रही था। कौन सी गेम खेल रहे हो? क्या है ये? सैन बुला रही है, सैन बुला रहा था। पूरा घर छोड़ के वहाँ मिल रही है तुम्हें जगह? डांटा डांटा। पावलो वाले गेम। तुम दोनों भी आगे बढ़ जाओ। सही तो करा उसने, यहाँ पे आएगी। सही किया उसने, यहाँ पे आएगी। अच्छा भाई, मैं तो अब बैठी हूँ खाना खाने की। लाइट हमारे यहाँ ना सुबह 14 घंटे से लाइट नहीं थी, तो अब यहाँ पे जी सुबह से लाइट नहीं थी। और ये बच्चे तो ये खा रहे हैं। मम्मा पोस्ट। भैया इनको दे दो निकाल निकाल के। ले आई तुम ये? मम्मा प्लेट मेरा मोबाइल ही बंद होने वाला है। क्यों चार्जिंग नहीं है? सुबह से लाइट का थी, कहाँ चार्ज करते। मोटर निकाल के दो, मोटर निकाल के दो। तो ये खा लो। तुम ऐसे करो। ये इसकी वजह से सबको एक ही कमरे में बैठना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा भूख इसी को लग रही है। तो बच्चों ने तो ना अपने लिए कबाबजी से जो है फ्राइड चिकन मंगवाई थी। ऑनलाइन आ जाता है, बड़े इजीली आ जाता है और काफ़ी अच्छा भी होता है। मगर मुझे जो है ना ब्रोस्ट वगैरह इतना पसंद नहीं है। बच्चे जो है वो ज़्यादा शौक से खा रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पे हसन, इबाद और हुसैन खा रहे थे। तो जहांगीर नहीं था, उसकी काफ़ी कमी महसूस हो रही थी। तो वो यूँ ही आए यूँ ही जा रहे हैं। अच्छा तो अब फिर ज़्यादा उसको करो ना अंदर। तो यहाँ तो मेरे लिए पिए जाता है यार। इसको अंदर करें ज़्यादा, इसको खाली आ गया। बहुत स्लो है। नहीं वो थोड़ा इसको ना, इसकी हाँ वो लेयर होती है, फिर वो हो जाएगा। इसके लिए लाई थी या लग तो यही रख। अरे भाई जहांगीर गया हुआ, जहांगीर भी याद कर रहा था आपको। अपना हाँ तबीयत सही नहीं है एरिन ने रिजेक्स में कौन सा सिरप आपकी चिताई में आपकी जुदाई में हो गया बेचारा। याद करते हैं बच्चे रोजाना। चले जाओ, कल तो जुम्मा है ना, छुट्टी है। दिल ही नहीं जा रहा, दिल थोड़ी जा रहा है, सोच रहा है इसको नहीं तो चल लगी हुई है, जागने की फिल्में चल रही हैं यहाँ पर, मजे आ रहे हैं, कॉमेडी फिल्में देख रहे हैं रोजाना, खूब ठट्टे मार रहा है, ये बढ़िया है। बैठ जाते नहीं मैं जा रहा जा रहे हैं। चले अच्छा ठीक है, हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, तो अभी जो है ना हम लोगों ने खाना खा लिया है। मम्मी पापा जो है वो खा के चले गए थे, मुझे बुला रहे थे नीचे। तो जो ना उस वक्त मैं नमाज़ अदा कर रही थी और फिर हिम्मत भी नहीं हो रही थी ना नीचे जाने की, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं सिर्फ आज जो है ना एक पालक गोश्त बनाने में ही थक गई। मतलब मुझे हैरत हो रही कि यार मैं इतना ज़्यादा काम करने वाली, मतलब 6-6 7-7 घंटे खड़े होकर अकेले काम करती हूँ किचन में, और अभी मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मतलब इतना सब कुछ तो अम्मी ने करके दे दिया था, पालक काट के दे दी थी, सब कुछ इतना आधा से ज़्यादा काम करके दे दिया था। मैंने सिर्फ पकाया है, तो इसमें मेरी हालत बैंड हो गई थी। गर्मी अभी हमारे हैदराबाद में इतनी कोई ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपकी सोच होगी। और आई थिंक शायद पूरे पाकिस्तान में, शायद पूरी दुनिया में सुनने में आ रहा है कि ऑल ओवर जो वर्ल्ड में ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस साल। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जो है ना इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। डॉक्टर ने वैसे भी मुझे ज़्यादा देर खड़े होकर काम करने का मना किया है, ज़्यादा देर गर्मी में काम करने का मना किया है, क्योंकि ड्रिप्स ऑलरेडी मुझे इतनी ज़्यादा लग चुकी हैं कि अब जो है ना ड्रिप्स और मज़ीद लगना जो है वो सही नहीं है। तो डॉक्टर ने ये कहा कि एहतियात जो है वो ज़्यादा बेहतर है, और बस अल्लाह पाक बस खैर का वक्त लेकर आए। थोड़ा ही टाइम है, लेकिन ये है कि बहुत टफ टाइम है, बहुत टफ टाइम। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी गर्मी नहीं देखी, और गर्मी की वजह से जो है ना
वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और फिर गर्मी चले अगर हो भी लोड शेडिंग ना हो ना तो बंदा सर्वाइव कर जाए लेकिन 12-12 13-13 घंटे की लोड शेडिंग जो है ना वो बंदे को आधा कर देती है। अभी भी जो है सुबह से लाइट गई हुई है और अभी जो है ना बस आधा घंटा हुआ है लाइट आया हुआ है। अभी पता नहीं है कि खुद फिर से चली जाए, कुछ मालूम नहीं है। और घर का यही हो रहा है कि मैं जो है ना 1 वीक के लिए या फिर 4-5 दिन के लिए घर जाना चाह रही हूँ। मुझे कुछ काम है अपनी, मुझे चीज़ें जो है वो मेरी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, कुछ मेरी चीज़ें हैं, बच्चों का सामान है और मतलब काफ़ी सारी ऐसी काम है जो कि मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, मुझे वो करने हैं घर जाके। लेकिन अभी मेरी जो हेल्पर है ना वो भी 7 दिन की छुट्टियों पे गई हुई है। कह के तो 7 दिन गई थी लेकिन पता नहीं अब कितने दिन के बाद वो आएगी। और मेरा भी यही हो रहा है कि मैं ईद के जो ना चौथे दिन से यहीं पर आई हुई हूँ मम्मी की, और रोज़ाना ही आजकल हो रही है। हस्बैंड से कहती हूँ कि जो ना मैं आ जाऊँ घर पे, मुझे लेने आ जाए, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो रहा है कि या तो वहाँ पे लाइट नहीं होती और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है उसी दिन की। फिर हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुम वहाँ सुकून से बैठी हुई हो तो अभी वहाँ ही रहो, क्योंकि यहाँ पर आके उनको पता है मेरी आदत कि मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर रहूँगी नहीं काम किए बिना। और इस वक्त जो है ना मुझे अभी आराम की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा देर जो है किचन में काम करने से, यानी कि ऐसे काम करने से मना किया है कि जिसमें ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो या फिर ज़्यादा जो है ना मुझे खड़ा रह के काम करना पड़े। तो ये वाली चीज़ है। तो एहतियात जो होती है वो इलाज से बेहतर होती है। ऑलरेडी 2 दिन में एडमिट होकर जो है वो हॉस्पिटल से आई हूँ। मज़ीद अभी और जो है वो ऐसा ही नहीं है कि जो है ना फिर से ड्रिप्स वगैरह या फिर दोबारा से ऐसा कुछ हो। सेकंड ये कि गर्मी और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हस्बैंड से बात होती है तो यही होता है कि लाइट आज भी नहीं है, सुबह से जो है वो लाइट नहीं है। ये वाले मसले बड़े चल रहे हैं हमारे साथ। अभी पापा मम्मी जो है ना जहांगीर को साथ लेके गए हुए हैं सिलेंडर जो है ना फिल करवाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना जब से वो वाक़या हुआ है ना हैदराबाद में, वो सिलेंडर का जो मैंने अपने ब्लॉग में शेयर भी किया था, जब काफ़ी ज़्यादा जानों का जो है नुकसान भी हुआ था, तो उसके बाद जो है ना हैदराबाद में पाबंदी लग गई है। सिलेंडर्स की जो शॉप होती है ना जो आबादी के करीब करीब होती हैं, अब काफ़ी दूर इलाकों में जो है ना मतलब हाईवे साइड पर काफ़ी दूर दूर जो है ना गैस मिलती है। तो ये लोग वहाँ गए हुए हैं, मेरी तो खैर हिम्मत नहीं हुई जाने की। और ये बात भी मेरे साथ ही था, मोहतर है सब है हम लोग घर पे, और लाइट अभी बिल्कुल आई है, वरना जब से हम लोग सिर्फ एक पंखे में बैठे हुए थे और वो भी बंद होने वाला था। लेकिन बस करम है उस मालिक का कि लाइट आ गई। लेकिन बहुत घंटे जो ना हम लोगों ने वेट किया है और हालत हो गई, वाकई सच में हालत हो गई है। मतलब भले मैं कहती हूँ गर्मी चलो हो भी रही है, अगर हो रही है चले हो जाए, लेकिन लोड शेडिंग जो है ना वो बंदे को मार देती है, जो इतनी घंटों की जो ये लोग काट देते हैं। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक करम करे, रहम करे और इस गर्मी को कम कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अभी जानी नुकसान भी हो रहे, लोगों की सेहतें ख़राब हो रही हैं, हॉस्पिटल्स जो भरे हुए हैं, और किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को उल्टियाँ लग रही हैं। यानी कि गर्मी से जो है ना सारी बीमारियां मुझे लगता है गर्मियों में ज़्यादा आ रही होती हैं। इस तरीके की जल्दी अमराज जो होते हैं, फिर इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो इस दौर से गुजर रही है मेरी तरह ख़वातीन, तो हमें तो ये है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कुछ गर्मी लग रही होती है, ख़ासतौर पर उनको पसीना बहुत आता है। तो ये वाली प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कब तक आराम करोगे, मतलब कितना आराम करोगे। ठीक है अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, मेगा करीब है, तो फिर तो कुछ हो भी जाता है, लेकिन जिन लोगों का नहीं होता कोई भी, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये भी चीज़ इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी भी रूटीन अभी सारी डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि मैं घर छोड़ के अपना यहाँ पर आई हुई हूँ, मेरी सारी चीज़ें वहाँ पर है। एक दिमाग जो ना, अच्छा शादी के बाद एक चीज़ होती है, आप भले अपनी अम्मी घर में कितनी भी आप की केयर हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन आपका दिमाग जो जहन होता है ना वो सारा अपने घर में भी लगा हुआ होता है, क्योंकि हस्बैंड वहाँ पर है, मेरा दिमाग वहीं पर रहता है, क्या खा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि सब वहाँ पे भी उनका ख्याल रखने वाले, लेकिन बस एक एज अ वाइफ जो है ना वो आपको खुद को हो रहा होता है फील हर चीज़। खैर अल्लाह पाक सबका ये खैर का वक्त लेकर आए, और मुझसे मैं जितनी भी ख़वातीन इस दौर से गुजर रही हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे और सबको सेहतमंद जो है वो औलाद से नवाजे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ बस मैं पूरी कोशिश करूँगी, बनाती रहूँ, बिल्कुल अपना चैनल जो है मैं बंद करके ना बैठूँ। कोशिश मेरी पूरी यही है, लेकिन फिर भी बस आप लोग समझ सकते हैं गर्मी, तबीयतें, तो बस इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ, और थोड़ा सा स्लो जो है ना ब्लॉगिंग मेरी आजकल चल रही है, वरना मैं इतना ज़्यादा जो है चैनल अपना बंद नहीं करती हूँ। वैसे मेरी ब्लॉगिंग ये होती है कि हाँ 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के हो जाती है, लेकिन अभी तबीयत की वजह से जो ना ज़्यादा गैप आ रहे हैं, तो बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, मेरा साथ दें और मुझे दुआओं में अपनी जो ना ख़ास याद रखें। तो बस अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए सबके लिए, और बस दुआ करें कि अल्लाह पाक इस गर्मी को भी कम करे और जो है ना बस अच्छा मौसम कर दे, ताकि कुछ आसानी जो है ना वो हम लोगों के लिए हो जाए। क्योंकि हुकूमत से तो हम कोई तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि ये लोड शेडिंग तो ये कम नहीं करेंगे ना, ख़त्म करेंगे, लेकिन अल्लाह पाक से
पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मौसम जो है वो अच्छा करेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बस अपना वो भी ख्याल रखिए, दुआ में रखिएगा, अच्छी अच्छी कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।